ओम शांति। मुरली के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारी कैसे करें के 14वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा कह रहे हैं कि जो इन आँखों से दिखाई देता है वह सब कुछ भूल जाना है। अर्थात जब हम इस संसार को देखते हुए भी न देखें, संसार से उपराम हो जाए, जिसको हम कहते हैं फरिश्तापन की स्थिति, तो परम धाम पहुँचने की तैयारी के लिए, योग की गहरी तैयारी के लिए हमें फरिश्ता तो बनना पड़ेगा। लेकिन फरिश्ता बनने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्या-क्या गलतियाँ कर रहे थे, क्योंकि बात वहीं पर आ जाती है कि पिछले 12-13 सेशनों में हमने देखा कि मन में जो विचार आ रहे हैं उसको शरीर के द्वारा प्रकट होने की जिज्ञासा रखना कि मेरे विचार जो है उसको मैं शरीर के द्वारा देखूं, है ना। कोई मुझे प्रेम करे तो मैं देखूं कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ तो सब प्रेम करे, वही तो सारा देहभान है। लेकिन अब जो है बात थोड़ी ऊपर की है, अर्थात फरिश्तेपन की है। तो फरिश्तेपन यानी फरिश्ता बनना है, तो उसके पहले हमें यह बात फिर से जाननी होगी कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ जानना बाकी है। अगर यहाँ से शुरुआत करोगे तो फरिश्तापन बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले फरिश्ता बनने के लिए हमें उन गलत विधियों का सहारा नहीं लेना है, रटना नहीं है। मैं लाइट का शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई आत्मा पूरा दिन भी रटता रहे कि मैं लाइट का शरीर हूँ, लाइट से मेरी असंख्य किरणें निकल रही हैं, उसको कभी फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं फरिश्ता हूँ, कभी फीलिंग नहीं आएगी। अगर सच में फरिश्ता बन जाएगा तो वह फिर बार बार उधर भागेगा नहीं, वह उस अनुभव में स्वतः ही रहने लगेगा। कमेंट्रियों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर जो यात्रा शुरू हो रही है उसमें टैप और मोबाइल की कमेंट्रियों को तो बिल्कुल दूर भगा देना है। 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करने का तरीका अलग रहेगा। धीरे धीरे हम पूर्व तैयारी में इन बातों को जानेंगे। तो यह रटना कि मैं ब्राह्मण हूँ, अब मैं फरिश्ता बन गया हूँ, फिर देवता बन गया हूँ, यह रटना तो बहुत ज्यादा भक्ति की माला वाली बात हो गई, भक्ति से भी नीचे वाली स्थिति हो गई है ना। कई लोग पूरा दिन रटते रहते, मैं ब्राह्मण हूँ, अब फरिश्ता बन गया, नबी देवता बन गया, बने तो कुछ भी नहीं हो। यानी सबसे बड़ा धोखा दे रहे हम स्वयं को। हाँ, तो ये मैं लाइट का शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यह सब बातें आज से बंद कर देनी है। हमें सच्ची रीति से फरिश्ता बनना है। सच्ची रीति से हमें परम धाम प्रैक्टिकल में जाना है। अपने अनुभव होने चाहिए, स्व अनुभव होने चाहिए। हम प्रैक्टिकल में वहां पहुंचेंगे, है ना। तो बाकी की यूट्यूब पे भी कमेंट्रियाँ होती है, उनको भी बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर सच्ची रीति में आप पहुंचना चाहते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फरिश्ता होता क्या है उसको समझ लेते हैं। हाँ, तो आप तो बोलोगे हम तो फरिश्ता बने हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं। यहाँ पर हमें जीरो लगाना होगा। फरिश्ता जानना अलग बात है, ज्ञान लेना अलग बात है। जानना यानी आत्मा की शक्ति जो जानने की है उसके द्वारा हम अनुभव कर ले। जान लेना यानी पहुंच लेना ही होता है। जान लेना यानी फरिश्ता बन जाना ही होता है। तो हम फिर से शुरुआत वही करेंगे कि हमें जानना बाकी है।
परम धाम तक पहुंचना है तो हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण यानी ज्ञान, ज्ञान यानी सूचना, जो सूचनाएं मिल रही हैं। हाँ, आधा एक घंटा लेक्चर दे तो ये सब ज्ञान है। लेकिन फरिश्ता यानी हम आत्मा जान ले कि फरिश्ता क्या होता है और हम फरिश्ता बन चुके हैं। तो थोड़ा पहले फरिश्ते के बारे में समझ लेते हैं, फिर फरिश्ते को जान लेंगे, अर्थात फरिश्ता हम बन जाएंगे, है ना? वो ट्रैक पकड़ेंगे। तो सबसे पहली बात हो जाएगी, फरिश्ता क्या होता है? महाभारत में आपने देखा होगा, धृतराष्ट्र तो खैर अंधा बताते ही हैं। आजकल भी सारी आत्माएं बीके भाई भी ज्ञान होते हुए भी अंधे ही है। और अंधा भी तो जिज्ञासा रखता है कि मुझे देखना है। बहरा व्यक्ति जिज्ञासा रखता है कि मुझे सुनना है। हाँ, बहरा व्यक्ति भी रखता है ना, गूंगा व्यक्ति भी जिज्ञासा रखता है कि मुझे बोलना है। हाँ, लेकिन अब बहरा व्यक्ति तो सुन न सके, अंधा व्यक्ति देख न सके, गूंगा व्यक्ति बोल न सके। तो हमें यह समझना होगा, असली आंख तो खोलनी पड़ेगी। हाँ, असली आंख कौन सी है? ज्ञान के सही समझ की आंख, है ना? बीके का अर्थ है बीके यानी भगवान को सही तरीके से जानते हैं, वही बीके कहलाते हैं। बी यानी भगवान के मना को, भगवान को जानने वाले ही बीके हैं। खाली व्हाइट ड्रेस पहन लिया, बैच बैच हमने लगा दिया, यह बीके बनना नहीं हुआ। जब भगवान को ही नहीं सही तरीके से जान पाए हैं जैसा वह है, तब तक तो हम बीके कहला नहीं सकते हैं। तो अब बात आती है फरिश्तापन में। संजय की बात हम महाभारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। संजय के पास ऐसी शक्ति थी कि वह दूर दूर बैठी सारी घटनाओं को देख पा रहा था। धृतराष्ट्र पूछते हैं ना उससे, संजय से, कि बोलो धृतराष्ट्र, मेरे कौरव, मेरे बच्चे और पांडवों के बीच में धर्म युद्ध जो हो रहा है, वहां उस युद्ध के क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो संजय सब कुछ देख पाता था। अब वह देख पाना यानी क्या है? बैठे एक जगह बैठकर दूर की दुनिया को देख लेना। क्या वह शक्तियां हमारे अंदर हैं? पहले अपने आप से पूछो। हम अभी फरिश्तापन यानी प्रैक्टिकल में जानने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फरिश्ता बनने की बात कर रहे हैं, कमेंट्रियों की रटने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कमेंट्री की रटने वाली बात है ही नहीं। तो पहले हम देखेंगे जो संजय के अंदर, महाभारत की कहानी के अंदर, जिस पात्र के अंदर जो शक्तियां बताई गई हैं, हाँ, कि वो बैठे-बैठे दूर के दृश्य को देख पाता था। तो मैं आज की बात करूँगा, वर्तमान की बात करूँगा। अमेरिका में टॉम हेनरी करके है, उसका नाम और भी स्पष्ट देखोगे, आप सर्च करोगे तो मिलेगा। उस व्यक्ति में एक शक्ति है। उस व्यक्ति में दूर कितने भी किलोमीटर के दूर का दृश्य उससे पूछा जाए तो वह दृश्य बता देता। आंखों में उसके चित्र दिखाई देने लगते, कहाँ पर क्या कर रहा है वो उसको दिखाई देने लगता। उसके अंदर अद्भुत शक्तियों को साइंस वालों ने भी बहुत रिसर्च किया है। सोचो जरा, अभी वर्तमान में भी यह संभव है। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा फरिश्तापन की प्रैक्टिकल शक्तियों को हम इमर्ज करें, जागृत करें अंदर से, तभी तो हम फरिश्ता कहलाएंगे। लाइट के शरीर है, ऐसे रटते रहने से तो मानो मूर्खता सा ही लगता है। रोज वही कमेंट्री सुनो, घर वाले भी सुनते हैं वही कमेंट्री और हंसते हैं, ये तो फरिश्ता बन रहा है, फरिश्ता बन रहा है। मैं जब कमेंट्री लगाता था तो एक जन तो अज्ञानी होते भी पूछ लेता था, ये रोज क्या बोलते हो कि मैं उड़ता जा रहा हूँ, लाइट का शरीर हो गया, फरिश्ता बना। तुम तो कभी उड़े ही नहीं, ये रोज का कौन सा तुम रटने का अभ्यास लगा रहे हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमें रुकने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। तो जैसे कि बताया आपको कि अमेरिका वाले व्यक्ति का उदाहरण बताया, एक इंग्लैंड की एक महिला है, उसका भी मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। उसको कैसे, जैसे कहावत है ना कि दिन में तारे दिखाई देते, उसको प्रैक्टिकल में तारे दिखाई देते।
तारे ही तारे की दुनिया दिखाई देती, वो परेशान भी हो जाती। तो एक्चुअल में तारे तो दिन में भी है, तारे कहीं गए नहीं है, लेकिन तारे कहाँ पर है? जो सूर्य की धूप है या सूर्य की जो रोशनी है उसके पार है तारे। लेकिन उसके अंदर की शक्ति वो जागृत कि वो तारों को देख पा रही है। एक लड़का है, इसको थोड़ी सी चोट लग गई थी। हाँ, तो उसको क्या हुआ कि करीबन 10 8 से 10 किलोमीटर के अंदर की दूर की भी रेडियो की जो तरंगे हैं, क्या चैनल चल रहा है, क्या वाइब्रेशन चल रहा है, क्या तरंगे चल रही है, उसको सुनाई देने लगा, दूर दूर की। तो वो दूर की आवाज बहुत ज्यादा सुनने लग गया था और ज्यादा परेशान भी होने लगा, क्योंकि जब इतनी सारी आवाजें उसको बार बार सुनाई देंगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो उसको तो फिर ऑपरेशन भी करना पड़ा। तो वास्तव में मैं इन सब के द्वारा यह बात बताना चाह रहा हूँ कि जाने अनजाने में भी आत्मा की जो सूक्ष्म फरिश्तापन की स्थिति है, जहाँ पर आंखें भी हैं, कान भी हैं, सूक्ष्म चेतना की स्थिति है, मुंह भी है, सब कुछ है। जब वह इमर्ज हो जाता है, अंदर की मूल चेतना जागृत हो जाती है, तो वह मानो भगवान से ही जुड़ जाता है। भगवान की वो इच्छाएं स्वतः ही काम करने लग जाती हैं। और सच में देखा जाए तो अ, जितने भी लोग कहते हैं ना, एक्चुअल में सब काम भगवान ही कर रहा है। फरिश्ता मना, एक बात ध्यान रखना, जो भगवान की इच्छा है वही उसकी इच्छा हो जाती है, उसमें विरोध नहीं रहता है, सब काम स्वतः ही होते हैं। जैसे एक नदी चल रही है, नदी बह रही है, दो तिनके हैं। एक तिनका नदी का विरोध कर रहा है, चिपक रहा है पत्थर से कि मैं इस नदी को ये नदी को रोक पाऊंगा, कुछ न कुछ ऐसा करूंगा जिससे नदी रुक ही जाएगी। अभी प्रयास कर रही हूँ, अभी वो कर रही हूँ, तिनका बहुत मेहनत कर रहा है नदी को रोकने की। एक दूसरा तिनका है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे साथ नदी चल रही है, मैं जिधर जा रहा हूँ नदी उधर जा रही है। तो दूसरा तिनका आनंद ले रहा है, वह विरोध नहीं कर रहा है। पहला तिनका परेशान हो रहा है। वैसे ही जो आत्माएं ड्रामा का विरोध करती है, दृश्य का विरोध करती है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वह आत्माएं प्रसन्न नहीं रहती है, वो उस तिनके के समान है। क्योंकि तुम्हारे जैसे तिनका नदी को रोके तो नदी तो रुकने वाली नहीं है, ड्रामा रुकने वाला नहीं है। जो होना है वो तो होना ही है। जब होना है वह होना ही है, तो हम रोकेंगे क्यों, हम प्रयास क्यों करें? उसके अलावा हम जो हो रहा है उसमें ड्रामा के अंतिम सत्य का ज्ञान रखें, वही जो अज्ञात है। अज्ञात मन क्या है? हमें ड्रामा के अंतिम सत्य की कहानी पता होनी चाहिए। यह सब कुछ बढ़िया हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो विरोध समाप्त हो जाता है। हमें नदी के साथ बहना सीखना है। फरिश्ता वह होता है जो नदी के साथ बहना सीखता है। सब कुछ अपन, कोई मैंपन बचता ही नहीं है करने वाला कि मैं कर रहा हूँ। भगवान की इच्छा से स्वतः ही हो रहा है। और सच में ये दुनिया में जो साइंटिस्ट हुए वो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। मैडम क्यूरी जो बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, उनको एक सवाल, एक फार्मूला था, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। वो थक गई, वो परेशान सी हो गई बहुत टाइम से। फिर एक दिन रात को सोई हुई थी और टेबल पे वो पेपर रखा था, तो सुबह वो देखती है कि सब कुछ सॉल्व हुआ पड़ा है। बताओ कैसे सॉल्व हुआ? तो उस समय वो कई बार सूक्ष्म चेतना की स्थितियां जो होती है वह काम करना शुरू कर देती है। मैं आदमी उपस्थित नहीं रहता है, तभी तो साइंटिस्ट को सबका अनुभव आप देखोगे। अचानक उनको फार्मूला मिला, अचानक
वो सारी चीजें हुई। ये बम भी भगवान कहते हैं ना कि मेरी प्रेरणा से बने हैं। अर्थात इंसान थक जाता है अपनी बुद्धि से बम बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन अचानक जब सो जाता है, अंदर से कहते हैं ना कि अंदर की चेतना भगवान से जुड़ी होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर की चेतना में भगवान उसको प्रेरणा देते हैं। उसको पता रहता है इंसान कुछ समय के लिए वो इंसान इंसान रहता ही नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान की शक्ति से कार्य हो रहे हैं, भगवान प्रेरणा से करा रहा है। तो हमें भी जब कुछ अजीब सा लगता है, कुछ नया सा लगता है, तो फीलिंग आती है, लेकिन मन अहंकार है, श्रेय लेना चाहता है कि मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही हुआ है। यह मैंपन देखो, भगवान को धन की भी सेवा करानी है, चाहे कोई करानी है, तो अंदर के सूक्ष्म शरीर में अलग ही प्रेरणा होती है। अचानक कुछ समय के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, हम सोचते हैं ये कैसे हो गया। हाँ, अगर बारीकी से देखा जाए, मैं तो हर पल अनुभव करता हूँ ये बुके लिखना और बहुत सारे ऐसे काम हैं। अगर मुझे कोई वापस बोले कि ये करना है तो मैं उसका 5% भी न कर पाऊँ। बहुत आपको ईमानदारी से बता रहा था कि आपको विश्वास हो कि भगवान ही कर रहा है। वो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म चेतना, जहां पर मन खाली हो जाता है। जब मन खाली हो जाता है तो सत्य उतरता है, मन खाली हो जाता है तो भगवान की प्रेरणाएं उतरती है, भगवान की इच्छाएं उतरती है। तो पता चलता है कि इतना सारा काम एक सपना सा लगता है। जब खुद हम पढ़ते हैं, वापिस बुके पढ़ते हैं, या फिर आपको ईमानदारी से अगर बात कहा जाती है, जो मुरली भी आती है या मुरली का जो मंथन होता है, जब बाद में सुनता हूँ तो पता चलता है कि ऐसे रहस्य कैसे खुल सकते हैं, ऐसी बातें कैसे आ सकती है। तो सब परमात्मा ही करा रहा होता है। वह सूक्ष्म चेतना के शरीर में घटनाएं घटित होती है जब मैंपन समाप्त होता है। तो अब थोड़ी सी मैंने आपको झलक दिखाई है फरिश्तापन की। अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, यह 14वां अध्याय है तैयारी का। तो पिछले 13 अध्याय जिसने नहीं सुने हैं, वो अध्याय 1 से शुरुआत कर ले, और वह सारी आत्माएं जो हैं जिन्होंने सुने हैं, वह दोबारा सुन लिया करे। तो चलो, अब तक हमने समझा है कि परम धाम तक पहुंचने की सबसे बड़ी जो बाधा है, वह संसार नहीं है, परिस्थितियां भी नहीं है, लोग भी नहीं है, बल्कि मन की वह पुरानी आदत है जो अनुभव का प्रमाण शरीर के द्वारा चाहती है ना। हर विचार के अनुभव को देह के अंदर देखना ही देहभान है। तो यही वह रस्सी है जिससे नाव बंधी हुई है। जब तक यह रस्सी है जिससे नाव बंधी हुई है वो खुलती नहीं है, तो कितना भी ज्ञान सुन ले, कितनी भी कॉमेंट्रिया सुन ले, कितनी भी सेवा कर ले, कितनी भी मुरली पढ़ ले, लेकिन आत्मा उस पुराने किनारे पर ही खड़ी रहती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनो, क्योंकि ब्राह्मण बनना ज्ञान लेना है, लेकिन फरिश्ता बनना ज्ञान को अनुभव में बदल देना है। ब्राह्मण जानता है कि मैं आत्मा हूँ। फरिश्ता अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूँ। क्या बताया है कि ब्राह्मण जानता है कि मैं आत्मा हूँ, पर फरिश्ता वाला जो होता है वह जान लेता है, यानी अनुभव कर लेता है कि मैं आत्मा हूँ। यह हुआ असली जानना। हाँ, ब्राह्मण सुनता है कि परम धाम मेरा घर है, फरिश्ता उसी घर की खुशबू में जीना शुरू कर देता है। ब्राह्मण समझता है कि शरीर मेरा नहीं है, फरिश्ता शरीर को साधन की तरह उपयोग करना शुरू कर देता है। तो अब एक बहुत गहरी बात समझनी है। फरिश्ता बनने का अर्थ
उड़ना नहीं है। फरिश्ता बनने का अर्थ यह नहीं है कि कोई चमत्कार होने लगेंगे। फरिश्ता बनने का अर्थ यह है कि मन यह स्वीकार कर ले कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ उसका प्रमाण मुझे शरीर के द्वारा नहीं चाहिए। तो फरिश्ता बनने की परिभाषा को आपको लिखना चाहिए। वापिस रिपीट कर रहा हूँ कि फरिश्ते बनने का अर्थ है कि मन यह स्वीकार कर ले कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ उसका प्रमाण मुझे शरीर के द्वारा नहीं चाहिए। यहीं से यात्रा बदल जाती है, परम धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। तो अंदर कौन सी बात होनी चाहिए? मैं शांत हूँ। इसका प्रमाण मुझे परिस्थिति देकर नहीं दिखाए। हाँ, मैं शांत हूँ, मुझे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। इसका प्रमाण मुझे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चाहिए। मैं सम्मान योग्य हूँ। इसका प्रमाण मुझे माला पहना कर नहीं चाहिए। मैं सुखी हूँ। इसका प्रमाण मुझे धन से नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी सुखी ही हूँ। मुझे बाहर की कोई प्रैक्टिकल प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ। इसका प्रमाण मुझे किसी गारंटी से नहीं चाहिए। मैं बाबा का हूँ। इसका भी प्रमाण मुझे किसी चमत्कार से नहीं चाहिए। जिस दिन यह अभ्यास शुरू हो जाता है उसी दिन से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की शुरुआत समझो हो गई है ना। तो यह समझना चाहिए। एक आश्रम की बहन सोचती थी कि वो भगवान से गहरा प्यार करती है, लेकिन वह अगर कोई उससे प्यार से बात करे तो खुश हो जाती थी। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो दुखी हो जाती थी। अगर बड़ी दीदी ने बुला लिया तो खुश हो गई, अगर नहीं बुलाया तो दुखी हो गई। हाँ, तो वो भगवान से तो प्रेम करती है, लेकिन लोगों से ये प्रमाण मांगती है, अपने व्यवहार में खोजती है यथार्थ रीति से। तो फिर तो बहुत समस्या शुरू हो जाती है ना। तो सबसे मेन बात क्या है? अगर हम प्रेम स्वरूप है, हम भगवान से प्रेम करने वाले हैं, इसका मतलब यह नहीं हम भगवान के प्रेम में कितना भी लीन हो जाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा व्यवहार दूसरों की खुशी पर निर्भर रहेगा। हाँ, प्रमाण मांगेंगे हम। जब यह बात समझ में आ जाती है तो आत्मा हल्की होने लगती है, फरिश्ता जीवन का जन्म होता है। याद रखो, जब तक मन शरीर के द्वारा प्रमाण चाहता है तब तक वह स्थूल दुनिया में कैद रहता है। लेकिन जिस दिन प्रमाण की मांग समाप्त हो जाती है उसी दिन सूक्ष्म दुनिया के द्वार खुलने लगते हैं। जब प्रमाण लेना बंद कर देते हैं कि कोई मुझे प्यार करे, ये बस भाई मुझे सब प्यार करते हैं, आप स्वीकार कर लिया, बात खत्म हो गई है। मैं पूर्ण रूप हूँ, प्रेम देने वाली, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन प्रमाण नहीं चाहिए कि 10 लोग मुझे अच्छा बोले तो ही मैं अच्छी हूँ। 10 लोग गाली दे, मुझे क्या, मैं अपने मन में ये अनुभव किया है कि मैं अच्छी आत्मा हूँ। हाँ, तो मुझे प्रमाण की जरूरत ना पड़े, इसी को कहते हैं फरिश्तापन की स्थिति। और ये स्थिति आप लाओगे ना तो अंदर से चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अंदर की कर्मेंद्रियां जागृत होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ बैठकर दिल्ली में बैठे बैठे बंदे को आप देख पाओगे प्रैक्टिकल में। अभी तो आपको प्रैक्टिकल शुरुआत करना बाकी है, इसलिए हर लाइन पर आप ध्यान दो। हर शब्द आपको परम धाम ले जाने वाला है। ये शब्द परमात्मा के द्वारा निकल रहे हैं। तो यही कारण है कि फरिश्ता अवस्था में आत्मा सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने लगती है, क्योंकि आपने प्रमाण मांगना बंद कर दिया, यानी आपकी बाहर की दुनिया से आपका रिश्ता स्वतः ही कट हो गया। तो अंदर का शरीर अनुभव करने लगते हो, आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने लगते हो।
सूक्ष्म शरीर कोई दूसरा शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है कि आत्मा का शरीर, बाहरी शरीर से पकड़ ढीली हो जाना है। तो फिर अंदर का सूक्ष्म शरीर है ना, उसी से जुड़ा है। लेकिन जो लाइट का शरीर जो तुम कह रहे हो, वो बोलने से नहीं आएगा। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, रटने से नहीं होगा। तुम बाहर के शरीर की पकड़ ढीली कर दो, अंदर का सूक्ष्म शरीर इमर्ज हो जाएगा। वो शक्तियां तुम्हारे अंदर इमर्ज हो जाएगी। वो लाइट का शरीर जिसमें तुम दूर दूर तक देख पाओगे, दूर की बातों को सुन पाओगे, तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई बहन। जब वो शक्तियां तुम्हें अनुभव होने लगेगी, जान लोगे, तब तुम असली मायने में कहने लगोगे, है ना। जैसे बताया ना कि कोई कार में बैठा है तो कार अलग होगी, तुम अलग हो गए हैं। स्वयं ही कार समझ कर बैठना, अर्थात हम अलग हैं। तो जब हम शरीर से प्रमाण नहीं मांगते हैं तो अलगता का अनुभव गहरा होने लगता है। और सच बताओ तो इस सूक्ष्म शरीर में जो आने लगता है प्रैक्टिकल में, जब वो बाहर बोलता ही नहीं है। कोई मुझे बोलेगा कि भाई ये आत्मा परमात्मा ड्रामा की बात चल रही है, मैं अपने मुंह से बोलना ही नहीं चाहता हूँ, कोई सिद्ध ही नहीं करना चाहता हूँ। मैं 10 लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैं अपने साइलेंस में हूँ। हाँ, पूछा जाए तो बोलेंगे, पूछा जाएगा तो बोलेंगे। उसके पीछे मुझे जिज्ञासा ही न हो बोलने की। मैं साइलेंस में हूं, मैं मौन में हूं। तो क्या होगा पता है आपको? ये लोग जो 10 बात कर रहे हैं ना, वो तो मुंह की बातें हैं। मैं अंदर की आत्मा के अंदर मन के भावों को भी मैं पकड़ लूंगा। वो जो नहीं कह रहे वो भी मैं पकड़ लूंगा। यह है गहरे, और बाहर के प्रमाण नहीं मांगेंगे, गहरे साइलेंस में रहेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां दिव्य रीति से काम करना शुरू हो जाती है। मूल शक्तियां जागने लगती है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको समझना होगा। अभी सारी शक्तियां तुम्हारी कहाँ खर्च हो रही है, कभी सोचा है आपने? अभी आपकी सारी शक्तियां इस बात पर खर्च हो रही हैं कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे सम्मान दे, हर बात का प्रमाण दे, कोई मुझे स्वीकार करे, कोई मेरी बात माने, कोई मुझे विशेष समझे। तो सारी जो ऊर्जा है आपकी इसी में समाप्त हो रही है। लेकिन फरिश्ता क्या कहता है कि मुझे कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। चाहे तुम्हें मुझे मूर्ख बोलना है, तो चाहे तुम्हें मुझे पागल बोलना है, जो भी तुम्हें बोलना है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस मैं कौन हूँ मैं जानती हूँ, मैं कोई प्रमाण नहीं चाहती हूँ, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। उसी पल उसकी बाहर की ऊर्जा बचने लगती है, और अंदर की वही ऊर्जा जो है, फरिश्तेपन की वो ऊर्जा प्रकट होने लगती है। वो ऊर्जा इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, अचानक जो तुम आज तक रटते हुए आए हो, आज तक रटते हुए आए हो कि मैं लाइट का शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो रटना नहीं होगा। तुम कमरे में बैठे हो, कुछ दिन भी तुमने बाहर प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं करी, तो कोई अचानक कमरे के बाहर निकल रहा होगा, कोई खिड़की से झांक कर तुम्हें देख रहा होगा, जहां न कमेंट्रियां हैं, न कोई बात है, बस अपने आसन पर तुम बैठे हुए हो। बाहर के शरीर की पकड़ तुम्हारी ढीली है, तुम्हारे अंदर की सूक्ष्म ऊर्जाएं, वह दिव्यताएं जागृत हो गई है। वो जो कहते हैं ना, सातों चक्र को जागृत करना, बाहर के वाले लोग क्या कहते हैं इसको? 7 चक्र जागृत हो गए। ये 7 चक्र कुछ नहीं, इससे बड़े चक्र हैं ये। आत्मा के 7 गुण, यानी सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रियों की शक्तियां बहुत पावरफुल हो जाना। जब वह आत्मा फरिश्तापन बन करके कमरे में बैठी हुई है, तो बाहर जो लोग उसको देख रहे हैं, उनको ही वह साक्षात्कार होने लगता है कि यह कोई दिव्य आत्मा है, यह कोई पावरफुल आत्मा है, यह कोई विशेष आत्मा है। हम प्रमाण नहीं चाहते हैं, हम फरिश्तापन में स्थित है, लेकिन लोगों को यह एहसास होने लग जाता है। हाँ, लोगों को एहसास होने लग जाता है। हम बिना बोले वह काम कर देते हैं जो बोलने से आज तक नहीं हुआ।
हम इतने ज्ञान सुनने से कोई काम नहीं हुआ, उसको अनुभव के द्वारा हम वह समझ ला लेते हैं, तो हम वो स्थिति में आ जाते हैं, सच्ची सच्ची आत्मिक इस शक्ति की स्थिति में, मूल एनर्जी की स्थिति में आ जाते हैं। तो क्योंकि हमारी बाहर की ऊर्जा बचने लग जाती है, इसीलिए कई दादियाँ जो है बिना किसी को बोले समझ जाती थी, बिना उससे बात करे जब वह सामने आती थी ना आत्मा, तो उसके मन में क्या चल रहा है आसानी से पता चल जाता था। उन्होंने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया था, बस उन्होंने एक ही पुरुषार्थ किया था कि उनका मन जो है वह स्थूल प्रमाणों की खोज में नहीं भटक रहा था। इसीलिए उनकी चेतना, उनकी आत्मिक स्थिति सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेती थी। जब मन शरीर से हटता है, तब आत्मा जो है वो सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना शुरू कर देती है। जब मन देह से हटता है, तब वाइब्रेशन दिखने लगते हैं। उसे दूर दूर तक होने वाली घटनाओं के अनुभव पहले से होने लगते हैं। बहुत संकेत मिल जाते हैं, बहुत पावरफुल संकेत मिलते हैं। आपको एक बहुत में गहरी बात आज राज की खोल रहा हूँ। आप सभी मनसा परिवार की आत्माओं के वाइब्रेशन अमृत वेला में सबके यहाँ पर अनुभव होते हैं। हर एक आत्मा जो है उसके वाइब्रेशन मानो बाबा हमें स्पष्ट दिखाता है कि किसका क्या होना है, आगे क्या करने वाली है, इन आत्माओं का क्या होने वाला है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता है, क्योंकि भगवान को हमने तो समर्पित कर दिया। तो भगवान तो सत्य का अर्थ है। अज्ञानी आत्माएं जब बुरा होता है तो आधी बात पकड़ती है, पूर्ण ज्ञानी आत्माएं तो भविष्य में इसका क्या होने वाला है उसका भी संकेत मिल जाता है। तो यह बातें बताई जाती हैं, इसलिए खाली आपको यह निर्देश दिया जाता है कि जिनके द्वारा आपकी स्थिति बढ़ती है, उन निमित्त आत्माओं के भी संकेतों को पकड़ना चाहिए। वो संकेत खुद के नहीं होते हैं, वह भगवान के संकेत होते हैं। क्योंकि जब स्थिति सूक्ष्म स्थिति हो जाती है, तो वह चेतना सूक्ष्म संकेतों के को बाबा के जो संकेत होते हैं वह पकड़ना शुरू कर देती है। एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर से बहुत दुखी है। सामान्य बीके बाई होगा, वो उसकी मुस्कान को देखेगा, लेकिन फरिश्ते वाली जो आत्मा होगी वो उसकी चेतना को देखेगा। सामान्य व्यक्ति शब्द सुनता है, कोई बात करता है ना, तो आप क्या सुनते हो, आप वो क्या बोल रहा है वह सुनते हो। लेकिन फरिश्ता वाली आत्मा जो होती है वो उसके वाइब्रेशन को सुनेगा, उसके अंदर की फीलिंग को स्वतः ही सुन लेगा, चाहे वो कुछ बोले चाहे नहीं बोले। सामान्य बीके भाई चेहरे को देखेगा, फरिश्तापन वाली जो आत्मा होगी वह अनुभव करेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें दूर का भी देखना दिखाई देने लगता है, बहुत दूर की बातें स्वतः ही तुम्हें सुनाई देने लग जाती है, दूर की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आत्मा की दुनिया दूरी से नहीं चलती, समय खत्म हो जाता है। टाइम और स्पेस जो है वो देह के अंदर है, टाइम और स्पेस खत्म होना शुरू हो जाता है। दूरी शरीर की दुनिया में है, आत्मा के फरिश्ते की दुनिया में नहीं है। अर्थात उसके सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में तो बहुत बड़ी ताकत है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि अचानक किसी की याद आई और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया। अचानक किसी आत्मा का अनुभव हुआ और बाद में आपको पता चला कि वह उसी समय आपको भी याद कर रही थी। यह सब आत्मा की दुनिया के संकेत है, लेकिन यह अनुभव तभी बढ़ते हैं जब मन प्रमाण मांगना बंद कर देता है। अब एक और उदाहरण से समझो। कोई व्यक्ति सोचता है
कि लोग मेरी कद्र नहीं करते हैं। वह पूरे दिन प्रमाण ढूंढता रहता है, किसने नमस्ते की, किसने नमस्ते नहीं की, किसने तारीफ की, किसने नहीं की, किसने आगे बढ़ाया, किसने पीछे बैठाया। पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। लेकिन फरिश्ता क्या करता है? वह तो बस मन के अनुभव पे चलता है, प्रमाण की आवश्यकता उसे नहीं रहती है। हाँ, उसी पल वह स्वतंत्र हो जाता है। है, यही तो सच्ची सच्ची डबल लाइट का अर्थ यही है। कर्मों का बोझ छोड़ना नहीं है, डबल लाइट का एक ही अर्थ है। इसको अंडरलाइन करना चाहिए। प्रमाणों का बोझ छोड़ना, यही डबल लाइट है। आप अच्छे हो, आप भाग्यशाली हो, भगवान आपसे प्यार करता है, आपको इतना सारा खजाना दिया है, तो उसको बाहर प्रमाणों में मत ढूंढो। वो प्रमाण क्या होंगे? बाहर तो सारे धृतराष्ट्र ही पड़े, और संसार किसी को, हर एक व्यक्ति को प्रमाण दे ही नहीं सकता है। दे ही नहीं सकता है ना। हर एक को कब तक सर्टिफिकेट बांटता फिरेगा? हाँ, और सर्टिफिकेट से ये तो नहीं होगा कि हम हो गए। जो है सो है, जो सत्य है सो सत्य है। आप शांत हो, इसका क्या प्रमाण की जरूरत है? तो अब समझो कि परम धाम में केवल फरिश्ता ही क्यों प्रवेश कर सकता है। अब परम धाम की हम तैयारियां कर रहे हैं, परम धाम में हमें पहुंचना है, तो परम धाम में तो फरिश्ता क्यों प्रवेश कर सकते हैं? क्योंकि परम धाम में कोई शरीर नहीं है, वहां कोई नाम नहीं है, वहां कोई पद नहीं है, वहां कोई सम्मान नहीं है, वहां कोई संबंध नहीं है, और सबसे गहरी बात है, वहां कोई प्रमाण नहीं है। वहां खाली हम हैं, खाली मैं हूं, खाली अस्तित्व है, खाली हूं। हाँ, मैं केवल आत्मा हूँ, केवल शांति में हूँ। यानी जो आत्मा आ, या यहाँ रहते हुए इस संसार में बिना प्रमाण के जीना सीख लेती है, वहीं से उसके परम धाम के अनुभव की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए एक नया अभ्यास शुरू करो। दिन में कई बार स्वयं से पूछो कि मैं अभी कौन सा प्रमाण मांग रहा हूँ। कि खाना भी बनाते हो तो मेहमान आए तो जब तक आपको प्रमाण नहीं दे, वो एक लाइन का इंतजार करते हो कि भाई सब्जी आज मस्त बनी है। वो प्रमाण मिले तो ठीक, और वो भूल गया प्रमाण देना, तो तुम्हें लगेगा मेरी पूरी मेहनत बाकी में गई है। तुमने बना दी सब्जी, तुम्हारा काम था वो किया, तुम्हारे मन से चलो ना, शरीर है ही नहीं, सोचो ही मत। क्योंकि वहां से देहबान शुरू होता है। हाँ? तो अपने आप से पूछना है, क्या मैं सम्मान का प्रमाण मांग रहा हूँ, प्रेम का प्रमाण मांग रहा हूँ? आप बहुत कामयाब हो गए, किसी ने माला पहनाई तो सफलता का प्रमाण मांग रहा हूँ, सुरक्षा का प्रमाण मांग रहे हो। पूरा दिन सर्टिफिकेट मांगने के पीछे पड़े रहते हो, और कहते हो शाम को कमेंट्री लगा के, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं ये हूँ। कहाँ तुम उड़ोगे? इतने साल से उड़े क्या? दिन भर तो प्रमाण मांग रहे हो, शरीर में रह रहे हो, फिर तुम बोलो मैं फरिश्ता हूँ, लाइट का शरीर हूँ, उड़ा। इसलिए हम 80 साल से उड़ ही नहीं पाए, बिल्कुल एक ही जगह बैठे हुए हैं, है ना। अब हमें उड़ना होगा। नाव की रस्सी तो बंधी हुई है हमारी, फिर नाव की पतवार चलाने से क्या होगा? अब समय आ गया है कि हमें शरीर के द्वारा कुछ सिद्ध नहीं करना है। धीरे धीरे यह अभ्यास आत्मा को शरीर से अलग करने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब शरीर काम कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें अनुभव स्वतः ही होने लगेगा। यही बात तुम्हें अनुभव होने लगेगी कि शरीर सामान्य जो काम कर रहा है वह कर रहा है, लेकिन मैं शरीर से अलग हूँ। वाणी बोल रही होगी, लेकिन जिसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, वह जो वाणी होगी वह तुम्हें अनुभव कराएगी कि मैं वाणी नहीं हूँ। विचार भी आएंगे, लेकिन अनुभव होगा कि मैं इन विचारों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रख रहा हूँ। भावनाएं बह रही होंगी, लेकिन अनुभव होगा कि मैं साक्षी हूँ। तो ये साक्षी अवस्था ही आगे चलकर संपूर्ण फरिश्ता अवस्था बनती है। यही फरिश्ता अवस्था ही परम धाम की पूर्व तैयारी है। इसलिए आज का सार यही है कि ब्राह्मण वह है जो खाली कहता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन फरिश्ता वह है जिसने प्रमाण मांगना छोड़ दिया है। ब्राह्मण वह है जो सुनता है परम धाम मेरा घर है, लेकिन फरिश्ता वह है जो परम धाम की खुशबू लेना शुरू कर देता है। तो हमें फरिश्ता वह है जो शरीर पर आधारित नहीं रहता, प्रमाण की आवश्यकता नहीं तो शरीर पर आधारित ही नहीं होना है।
हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना, वो खुशबू ही अलग आ जाती है। तो अब हमें इसको प्रैक्टिकल में प्रयोग भी दिन में करना चाहिए। तो आज जो है पूरा दिन क्या प्रयोग करना है, आज प्रैक्टिकल में कर लेना। अभी तक की पूरी यात्रा में हमने समझ लिया है कि परम धाम तो आत्मा की मूल अवस्था है। तो आत्मा जिन चीजों से बंधी हुई है ना, उसको हमें ड्रॉप करना है, छोड़ना है। तो हमने यह जान लिया है अभी तक कि मन की मूल आदत है, जब वह सोचता है, वह अनुभव करना चाहता है, प्रमाण शरीर में देखना चाहता है, इसी से देहभान पैदा होता है और इसी से कर्मों का बंधन पैदा होता है, इसी से विचारों का जाल बनता है, भावनाओं की पकड़ मजबूत होती है। तो अब समय आ गया है अंतिम तैयारी का। समझना नहीं है, अब प्रयोग करना है, क्योंकि सत्य को समझने से नहीं, जीने के अनुभव से किया जाता है। परम धाम की तैयारी शब्दों से नहीं होती है, अनुभव से होती है। तो अभी 3 प्रयोग आज क्या करना है? पहला प्रयोग करना है, जो मन में कर्म करने की इच्छा है ना, 3 परतें आपको बताई हैं। जिन्होंने पिछले सेशन नहीं सुने, वो सुनने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला प्रयोग हमने बताया कि कर्म से अलग होना, इसका प्रैक्टिकल अभ्यास शुरू कर दो मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हम पूर्व की तैयारी के बाद पश्चात में प्रवेश करेंगे। आज पूरा दिन में 15 मिनट निकालना है आपको, ज्यादा की बात नहीं कह रहा हूँ। कर्म से अलग होना है, कमरे में बैठना है, खाली 15 मिनट बैठना है तुम्हें। लेकिन उसमें कंडीशन होनी चाहिए, कोई मोबाइल नहीं रखना है, कोई किताब नहीं, कोई टास्क नहीं, कोई माला नहीं, कोई लिखना नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई कमेंट्री नहीं। खाली बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ। और फिर आत्मा का काम जो देखना है, जानना है, तो देखना शुरू करो। आप देखोगे कुछ ही सेकंड में मन बेचैन होने लगेगा, वह कहेगा कुछ तो करो, कुछ पढ़ लो, मोबाइल में मुरली सुन लो, किसी का फोन कर लो, थोड़ा टहल लो, कुछ लिख लो, कोई वीडियो देख लो, कोई योजना बना लो, कुछ तो करो। जब मन कह रहा है बार बार कि कुछ तो करो, तो पहली बार तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि कर्म वास्तव में बाहर नहीं है, कर्म तो पहले मन में पैदा होते हैं। मन खाली रहना नहीं चाहता है, मन लगातार कुछ न कुछ करता रहना चाह रहा है। यही तो कारण है कि व्यक्ति अकेला नहीं बैठ पा रहा है, जो भी बोल रहा है वो शरीर के द्वारा वो लाना चाह रहा है। तो अगर तुम्हें खाली बैठना असहज लग रहा है, तो अभी तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ करने की भूख जो है, वो मन की है, आत्मा की नहीं। तुम बिल्कुल साइलेंस में बैठो और याद करो क्या करना है। उसको बोलना है कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बैठ जाना। विचार आए तो क्या बोलो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। ऐसा 15 मिनट फिक्स, घड़ी में टाइम फिक्स करो, याद करो परम धाम में क्या होगा। वहां कोई कर्म तो होगा ही नहीं, और हमें तो कर्मों से पार जाना है। वहां कोई व्यापार नहीं होगा, वहां कोई सेवा नहीं होगी, वहां कोई फोन नहीं होगा, वहां कोई योजना नहीं होगी, वहां केवल होना, खाली में हूँ, खाली में हूँ, है ना। तो हमें, मैं जब प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो कर्म की कोई वो है ही नहीं बात, चाहत ही नहीं और प्रमाण चाहिए ही नहीं। तो हम स्वतः ही मुक्त होने लगेंगे। यदि 15 मिनट तुम शांति से बिना कुछ किए बैठ लिए, तो समझ लेना कि तुम्हारा वो कर्म का घाट छूटने लगा है, वो किनारा छूटने लगा है। तुम नदी के दूसरे किनारे भगवान के साथ बहने लगे हो। और नहीं तो वो 2-3 के सुना है ना। तो अगर तुम अभी भी कुछ करना चाह रहे हो, बैठ ही नहीं पा रहे हो, खाली है, तो समझ लेना कि अभी कर्म का जो गांठ है वो बहुत मजबूत है, यानी देह का भान अभी भी मजबूत है तुम्हारा। जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें भगवान की तरफ न ले जाकर कर देह भान की तरफ लेकर के जा रहा है। अगर कोई आत्मा पूरे दिन में 3 बार भी चेक इन कर ले,
हाँ, 15-15 मिनट 3 बार भी चेक इन कर ले तो फिर उसका अमृत वेला या दूसरी जो भी स्थितियां है वो स्वतः ही होने लगती है। दूसरा प्रयोग आपको बताया ही है, विचारों को देखना। पहले कर्म की बात बताई कि कर्म कुछ करना ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप बैठे ना, तो ये पता चलेगा मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा विचार को भी बोलो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, विचारों से अलग होना आप स्वतः ही शुरू हो जाओगे। क्योंकि अब मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, जब कुछ प्रूव करना ही नहीं है तो विचारों का देखो, हम कहते हैं विचारों को देखना शुरू करो। कितने सालों से सुनते आए, लेकिन कहाँ देखते हैं, पकड़ ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों विचार दो तरफ से पकड़े जा रहे हैं ना। एक तरफ है विचारों को प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है बार बार, तो हम देहभान में आ रहे हैं। आत्मा पकड़ नहीं रही है, नीचे से शरीर पकड़ रहा है, तो क्या करेंगे? तुम तो बादलों की तरह देख रहे हो विचारों को, लेकिन शरीर पकड़ रहा है ना। ये विकार सारे क्यों आ रहे हैं? हाँ, तुम शरीर के ही तो दृश्य देख रहे हो ना। कुछ न कुछ प्रूव करना चाहता है ये मन। देहभान यही है, अहंकार वही है कि मैं हूं, वो बार बार साबित करना चाह रहा है। तो अब ये प्रयोग होना चाहिए कि मैं विचार जो आ रहे हैं देख रहा हूं, उसमें कोई प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा कि आप देखने वाले हो, तो पता चलेगा कि विचार ऑटोमेटिकली फिर शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब कुछ प्रमाण नहीं देना है तो क्या होगा, कर्म से भी फ्री हो गए, विचार फिर जीरो होने लगेंगे, वो साइलेंस की तरह होने लग जाएगा। यही विचारों से मुक्त होने की शुरुआत है। तो दिन में तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही वह अवस्था है जहां मन पहली बार शक्ति खोने लगता है, अर्थात विचारों की शक्ति खत्म होने लगती है, विचारों की भागदौड़ खत्म होने लगती है। तो यह अभ्यास करना चाहिए। और साथ में तीसरा प्रयोग भावना का होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मन में लाओ जिससे तुम्हें बहुत प्रेम है, कोई अपना है, कोई प्रिय है, तो जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा लगता है। अब स्वयं से प्रश्न पूछो, यदि वह व्यक्ति मुझे प्रेम से प्रमाण न दे तो क्या मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा? अगर घर वाले मुझे प्रेम का प्रमाण न दे तो क्या मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या वह मुझे फोन न करे तो क्या प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या वह मेरी तारीफ न करे तो क्या प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या वह मेरी परवाह न दिखाए तो क्या प्रेम समाप्त हो जाएगा? यदि वह मेरे लिए कुछ विशेष न करे तो क्या प्रेम समाप्त हो जाएगा? वहां पर तुम्हें भावना की जड़ दिखाई देगी। अगर सच में वो तुम्हारे लिए कुछ भी ना करे, बाहर से बाहर से, अंदर से तो प्रेम सभी का मूल स्वरूप में पूर्ण है। तो हमें यह देखना कि मैं पूर्ण हूँ। हाँ, तो हमें यह देखना कि कहीं मेरा प्रेम समाप्त न हो जाए। अगर ये जवाब आता है तो तुम भावनाओं से मुक्त हो। हाँ, किससे मुक्त हो? कि जिससे तुम प्रेम, जो तुम्हें लग रहा है, जो लाइफ में इंपॉर्टेंस कुछ लोग रख रहे हैं, तो उनके लिए चेकिंग हर दिन करनी होगी कि ये मुझे अच्छे से बात न करे, घर में फैमिली में पत्नी है तो अच्छे से खाना नहीं खिला पाए, मैं जब बोलूं तब चाय नहीं दे पाए, तो क्या मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्योंकि हम तो प्रमाणों में जी रहे हैं ना। अगर अभी भी ऐसी ही बात है, हम आत्मा समझे ही नहीं है, इसका अर्थ तो आत्मिक दृष्टि हुई नहीं है हमारी। प्रमाण वाला व्यक्ति कभी आत्मिक दृष्टि को बना नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीनों प्रयोगों को जो सफल हो जाता है, तीनों प्रयोग में उसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगता है। फिर वह स्वयं को केवल इस स्थूल शरीर तक सीमित नहीं मानता है। उसे अनुभव होने लगता है कि मैं इस शरीर से बहुत बड़ी हूँ, मैं इस कमरे से बड़ी हूँ, मैं इस परिस्थितियों से बड़ी हूँ। उसकी चेतना का विस्तार होने लगता है। वह दूर की बातें महसूस करने लगता है, वाइब्रेशन समझ में आने लगते हैं, मौन बोलने लगता है, बिना शब्दों के बातें समझ में आने लगती है, बिना बोले प्रेम का अनुभव होने लगता है, बिना मिले संबंधों की अनुभूति होने लगती है। यही तो आत्मा की अपनी मूल शक्ति में लौटने की बात है। मतलब ऐसा होता है कि कोई अपना भी लग रहा है ना तुम्हें विशेष, तो आप तो प्रेम दे रहे हो, पर उसके भी मूल रूप से तुम्हें प्रेम का ही अनुभव होगा। वो चिल्ला रहा है, गुस्सा दे रहा है, तुम्हें हंसी आएगी, मतलब तुम्हें उसके पूर्ण रूप का प्रेम अनुभव होगा। इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? तुम उसके मूल रूप को देख रहे हो, तुम उसके पूर्ण रूप को देख रहे हो। जैसे मैं प्रमाण नहीं दे सकता कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं, वैसे मुझे सामने वाले से भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखनी है।
अच्छा एक बात बताओ, आप एक समय में 10 लोगों के फोन आ गए जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, 10 लोगों का एक ही टाइम में एक ही फंक्शन है कि वो सब बोल रहे हैं तुम्हें आना ही है, चाहे शादी का फंक्शन है चाहे बर्थडे का कोई भी हो, सब लोगों ने बुला लिया, दूसरे दिन आपका 3 बजे फंक्शन है, और वो भी एक शहर में नहीं है, दूर दूर है अभी फंक्शन। बताओ क्या तुम सब जगह निभा पाओगे? भले तुम 10 से प्रेम कर रहे हो, लेकिन तुम दो एक जगह जा पाओगे, और शहर में नजदीक है तो 2 जगह जा पाओगे, बाकी 8 तो कट गए। आ, तो फिर वहां पर तो वो लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे, यानी वास्तव में क्या तुम उससे प्रेम नहीं कर रहे हो? तो एक साथ इस संसार में कोई निभाना संभव ही नहीं है। हाँ, संभव ही नहीं है ना, ये तो प्रैक्टिकल तुम्हें सोचने की बात है। तो प्रमाण न तो मुझे चाहिए, न मैं किसी और से प्रमाण की आवश्यकता रखूं। उसके हजार काम हो सकते हैं, हजारों मन की बेचैनियां हो सकती है लोगों की। आजकल इंसान अंदर से कितना परेशान है बेचारे, और संबंधों को निभाने का जो वो बोझ है वो और हिसाब किताबों की तकलीफें और है। कोई शरीर की पीड़ा में तो गुस्सा कर लेता है बेचारा। हाँ, हम सोचते हैं प्यार से क्यों नहीं बोल रहा है। छोटे बच्चों को भी अपनी लफड़े अलग है। हम पूर्ण रूप में देखना शुरू करें। न मुझे प्रमाण दे सकता हूं, ये भी अपने आप में बात पक्की रखो, न मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता है, न मैं किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता रखूं। है ना, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूं, क्योंकि सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में पूर्ण स्वरूप है। तो जब आप शरीर से डिटेच होंगे तो फरिश्तेपन की स्थिति जो है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। प्रैक्टिकल में आज देखना है, कोई तुमसे बात करे ना करे, प्रमाण की आवश्यकता नहीं, एक ही लाइन बोलो, क्या करो? आई डोंट वांट टू प्रूफ, मैं प्रूफ नहीं चाहता हूँ। हाँ, मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। हाँ, बस तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे विश्वास है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यह मुझे विश्वास है। बात खत्म, बात खत्म। हाँ, अंदर मन की बात है ना, शरीर की बात नहीं। हम सब आत्माएं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम सब आत्माएं हमेशा से साथ हैं। हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। सभी आत्माएं मूल रूप में पूर्ण है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है। अब एक बात और समझनी चाहिए, जब आपने यह सीख लिया, यह समझ लिया है कि मेरा मन पूर्ण ही है, लेकिन फरिश्ता बनने की शुरुआत होगी इस एक बात से, वह है कि ड्रामा भी पूर्ण है। ये बात भी समझनी होगी। जब तक तुम ये बात समझोगे नहीं, तब तक तुम पूर्णता तक पहुंचोगे कैसे? आप बोल रहे होंगे भाई जी तो कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं? अरे भाई देखो, परम धाम पहुंचना है तो तैयारियां तो होगी ना, फिर पश्चात में हम करेंगे। आपको हर बात से छुड़ाना है ना प्रैक्टिकल में। हाँ। अब तो प्रमाण वाली बात भी नहीं रही। हाँ, अब तो दिन भर में कोई तुम्हें बोलेगा, हाँ, कोई तुम्हें दीदी ने टोली सबको दी आपको भूल गए, तो भी तुम्हें प्रमाण नहीं चाहिए। अंदर बोल रहा है, अंदर देखना ही नहीं ना, मैं पूर्ण हूँ। क्या हो? मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद में हूँ। हाँ, मन शरीर ये प्रैक्टिकल में आएगी ना, सिचुएशन आएगी, वो तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए आएंगी। क्या सोचना है, अगर ये सिचुएशन आ रही हैं, ये बातें आ रही हैं, ये परिस्थिति आ रही है, इसका अर्थ है ये सारी परिस्थितियां जो है वो तुम्हें फरिश्तापन बना रही है। हम देख पा रहे हैं कि कोई हमें अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, तो भी मैं पूर्ण ही हूं, मैं प्रमाण नहीं मांग रहा हूं, प्रैक्टिकल अभ्यास, ये तो तुम्हें बड़ा मजा आना चाहिए। हाँ, ये तो तुम्हें बड़ा आनंद आना चाहिए अंदर के अंदर कि मैं पूर्ण रूप की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। तो आनंद आएगा या नहीं आएगा? तो अब हमें एक बात का अभ्यास पूरा और होना चाहिए। मन पूर्ण है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सूक्ष्म शक्तियां तुम्हारी जागृत होने लगेगी। तुम जिस दिन प्रमाण को जीरो मानने लग जाओगे, मुझे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उस दिन तुम्हारी अंदर की दिव्य शक्तियां प्रकट होने लग जाएगी। सच में कह रहा हूं, बिना बोले घर बदल जाएगा, बिना बोले सब कुछ संसार बदलने लगेगा, बिना बोले समाज बदलने लगेगा, बिना बोले रिश्तों में भी बदलना यानी मूल रूप प्रकट होने लगेगा। तुम वो तिनके बन जाओ,
जिसमें बहते चलो, जो हो रहा है वहां बहते चलो, सब भगवान की इच्छा से काम हो रहा है। तुम उसकी इच्छा के विरुद्ध मत जाओ, क्योंकि विरुद्ध जाके तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। हमारे हाथ में है ही नहीं, जो होना है वो तो होना ही है। हाँ, और उसकी इच्छा में कल्याण है, उसकी बातों में कल्याण है, उसकी समझ में कल्याण है। लेकिन अब हमें अर्जुन के बाद भीम पे बनना है। अर्जुन अर्जुन बन गया, लेकिन भीम क्यों बनना है, इसकी बात समझ में आती है। अर्जुन को लोचा था, मैं लड़ू कि नहीं लड़ू, मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू संबंधों को, सारे तर्क वितर्क जो थे वो अर्जुन के अंदर से। वो जानना चाह रहा था ये वो। लेकिन भीम को कोई लफड़ा नहीं था। भीम को तो जैसे कृष्ण बोले कि गदा उठा, तो वो ये नहीं सोचता था कि मेरे अपने कौन ने पराए कौन। वो तो गदा लेकर के दे धनाधन सबको मारना शुरू कर देता। हाँ, समझ में आई कुछ बात। वो सोचने वाला नहीं था भीम। भीम को अगर इसलिए इसको समझाने की जरूरत ही नहीं थी, कि गीता ज्ञान सुनाने की जरूरत ही नहीं थी, कि तू बैठ तू गीता ज्ञान सुन। तो भीम क्या बोलता है, मुझे 18 अध्याय की जरूरत ही नहीं है। जो मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे अपने कैसे हुए, अगर मेरे अपने होते तो मेरी लाइन में खड़े होते। भीम का एक ही लाइन था, भीम की एक ही बात थी, कि जो मेरे अपने हुए तो अपने होते तो मेरी लाइन में खड़े होते, सामने खड़े। मुझे 18 अध्याय की जरूरत नहीं, मुझे गीता ज्ञान की जरूरत नहीं। कृष्ण को कहते हैं भीम कि तुम तो खाली शंख बजाओ और मैं गदा लेके टूट पड़ू। तो अर्जुन के बाद हम भीम बनेंगे ना। अर्जुन तर्क वितर्क विचारशील, ऐसा क्यों, वो उसके साथ पला बैठ बड़ा हूं, उस पे धनुष कैसे चलाओ। दुर्योधन जानता था ये अर्जुन कभी भाग भी सकता है। वो हार नहीं सकता पर भाग सकता है, जानता था ये दुर्योधन, ये सारे लोग जानते थे। इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेल करते थे अर्जुन को। कभी भीष्म पितामह खड़े कर दी को, तो वो सोचता था वो कुल गुरु पे नहीं चलाएगा, वो ये नहीं चलाएगा, उसको नहीं चलाएगा। ये अर्जुन की वीक पॉइंट दुश्मन को पता थी ना। सबसे देखो, इस दुनिया में ये माया तुम्हें तभी पछाड़ेगी, तुम्हारी हार तभी होगी जब तुम्हारे वीक पॉइंट दुनिया में पता चलेंगे। जब तुम्हारी वीक पॉइंट या कमजोरियां जो हैं, वो कमजोरी का छेद जो है देवभान का, वो तुम्हें डुबा देगा। इस दुनिया में इसलिए कमी कमजोरियां भगवान को बताते हुए हमें दूर करना है। तो पहली बात तो ये होगी कि हमें भीम बनना है। अर्जुन बहुत बन लिए, अब तो युद्ध हो खाली। अब एक ही बात रहो, अब तो जो होना है सो हो जाए, अब तो युद्ध हो। अब कोई मुझे प्यार करे न करे, प्रमाण तर्क वितर्क अर्जुन वाली बातें गई। अब बहुत गीता ज्ञान सुन लिया, बहुत मुरला मुरलिया सुन ली। अब मुझे न सासू माँ से चाहिए वो सर्टिफिकेट, न घर में भाइयों से चाहिए, न समाज से सर्टिफिकेट चाहिए। समाज के सर्टिफिकेट लेते लेते तुम्हारी हालत पतली होगी, कभी सोचा है। क्यों तुम समाज में जबरदस्ती भगवान का योग छोड़ के जाते हो, क्यों मुरलिया छोड़ के जाते हो। अर्जुन की तरह प्रमाण चाहिए ना, कि समाज में दिखाना है हम बुरे नहीं है, हम अच्छे हैं। प्रमाण प्रमाण प्रमाण। बताओ, इस प्रमाण के चक्कर में आत्मा इतनी दुर्गति में आ गई, 16 कला से भी नीचे आ गई है। सोचो जरा, किसके चक्कर में आ गई, प्रमाण के चक्कर में। प्रमाण के चक्कर में तो इंसान मान्यताओं में मर गया। एक बेटा हो तो सुख मिले, बच्चे पैदा करने में इतने सारे हो गए कि अभी परेशानियां तकलीफ सारी हो रही है। तुम ये प्रमाण के चक्कर में कितना पीस रहे हो, कितनी तुम्हारी शक्तियां वेस्ट हो रही है, कभी सोचा है तुमने। हाँ? कि लोग मुझे कहीं बुरा न कह दे। तुम अच्छा बनने चाहते हो, इसका प्रमाण चाहिए, तुम रस्सी से बंधे हुए हो। अरे तुम अच्छे हो, तुमने अनुभव कर लिया ना, तुम्हें उसके प्रमाण की आवश्यकता, ना मेरे प्रमाण की आवश्यकता। तुम सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान के साथ हो, भगवान की बातों पे चल रहे हो, इससे ज्यादा प्रमाण नहीं चाहिए। ये होती है सच्ची स्थिति। ब्रह्मा बाबा का जितना विरोध हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। उस समय जो बहनों को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, वो इतनी सारी बच्चियों को सबको लेकर के, माताओं को लेकर के, 200 300 माताओं को लेकर के ब्रह्मा बाबा वहां से चल पड़े। बताओ कितनी कितनी बातें करते थे। ये तो फरार हो गया 300 बहनों माताओं को लेकर, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं ना, क्योंकि जब तुम कहते हो कि मुझे पहचान चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे वो चाहिए, यानी तुम शरीर के अनुभव को चाह रहे हो। देहभान का अनुभव है, जो प्रमाण मांग रहा है वो सब शरीर के अनुभव है। देहभान के कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस है, कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस है। जरा बोलो। हाँ, हाँ।
बोलो कि बॉडी कॉन्शियस है। मैं इतने इतने नए नए प्रयोग करता था कि लोग मुझसे परेशान हो जाते थे, तकलीफ में आ जाते थे। हाँ, तो एक को मेरे को जिम्मेदारी दी थी। एक मधुबन के बहुत बड़े भाई आए थे, लेकिन मैं उस समय बहुत कम था। हाँ, ज्ञान में शायद 6 1 साल हुए होंगे। बहुत बड़े भाई आए तो बोले बहुत बहुत योगी आत्मा है, निरंकारी आत्मा है, बहुत बढ़िया है, ये है वो है। अब मैंने क्या किया कि यार देखे तो सही, निरंकारी है तो अपने को तो क्लास सुनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि निरंकारी है कि नहीं है। मैं नया मैं जानने में ज्यादा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, नीचे बिछा दिया उनके लिए, बाकी भाई बहनों की कुर्सियां थी उनको नीचे आगे का बिछा दिया था। तो दीदिया वगैरह नीचे थी, ऊपर के हॉल में था सब कुछ। तो भाई को लेके आए थे, तो फिर दीदी ने बोला ठीक है भाई को ले करके जाओ। ठीक है, तो भाई को लेकर के गया मैं, और भाई को बोला, युवा भाई था, तो कुर्सियां सब तो पीछे की तरफ लगी थी, आगे खाली ऐसी दरी पट्टी जैसा बैठा था। मैंने कहा कि आज तो मैं उनको दरी पट्टी पे ही बैठाता हूँ और उनका चेहरा देखता हूँ कि उनके चेहरा कैसा हो जाता है। अगर उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है, कोई फर्क नहीं आता, तो मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनूंगा और समझूंगा। अब मैंने उनको बैठाया, तो वो क्या सोचे, इस कुर्सी पर बैठाएंगे, इस कुर्सी पर बैठाएंगे, मैं बड़े स्वागत के, दीदिया नीचे ही थी, नहीं दीदिया होती तो मैं बैठा नहीं पाता। अब मैं उसको लेके फिर उनको बोला कि यहाँ पर बैठ जाओ आगे। तो वो ऐसे चेहरा देखे कि ये क्या कर रहा है भाई। वो सीधा बोले कि यहाँ पर बैठू, यहाँ पर बैठूंगा क्या। मैंने कहा तो किधर बैठोगे, यहाँ पर तो बैठना है। तो फिर वो एकदम से तिलमिला से गए। मैं समझ में आ गया, ये क्लास सुनने का फायदा नहीं है। मैंने कहा मजा नहीं आएगा। तो मतलब ये कुछ मैं थोड़ा सा बात है, ये हंसी मजाक, लेकिन हम जानने की बात करें, हम परख पाए लोगों को, हम लोगों को समझ पाए। हाँ, हाँ, जो सच्चा तपस्वी होगा, सच्चा मौन में होगा, सच्चा साइलेंस में होगा, वो अलग होगा। मेरे साथ भी तो ऐसा होता था, मैं भी बुरा मान जाता था। कहीं पर ऐसा होता तो जैसे, बात उस भाई की नहीं है, बात हम सबकी है, बात हम सबकी है। कि हमें थोड़ी थोड़ी बातें में चोट लग जाती है, क्योंकि हम हर बात पर प्रमाण चाहते हैं। एक फोन करे और जवाब नहीं दिया तो समझो कि वो तो हमारी इज्जत नहीं करता, वो हमारी केयर नहीं करता, वो हमसे ये नहीं करता। तो फिर तुम्हारा जो अंदर की शक्तियां हैं, वो प्रकट कैसे होंगी। तुम आत्मा हो, तुम ये सब शरीर के अनुभव, ये विचार जो है, प्रमाण मांगने की जो अनुभव जो हो रहा है, बस तुम सम्मानित, तो बात खत्म होगी। बस तुम नीचे बैठो, ऊपर बैठा है, पीछे बैठा है, बोलने का मौका दे न दे कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैं आत्मा हूं, बस मैं अच्छी हूं, परमात्मा की विशेष हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। कल कोई बोलेगा सूर्य को, तू सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य उगना बंद कर देगा। कल कोई बोलेगा फूल तू बेकार है, तो क्या वो सुगंध देना बंद कर देगा। कल नदी को कोई दूसरा, कोई कैसा भी कुछ बोलेगा, तो भी नदी तो अपनी दिशा पकड़ेगी और सागर में जाकर के मिल जाएगी। नदी अपना बहना बंद करती है। सबका एक अपना स्वभाव है। तो मेरा एक अपना स्वभाव है शांति में रहना, प्रेम में रहना, लेकिन यही देवान है जब हम प्रमाण मांगते हैं। सत्युग में ये प्रमाण नाम की चीज नहीं होती, ये प्रमाण का कीड़ा नहीं होता है सत्युग में, जिसकी वजह से जीवन जो है वह बहुत ज्यादा खुशी आनंद में रहता है। आपको पता है, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, ये पूर्ण हूँ, इसका प्रमाण मांगता है ये शरीर। अहंकार है ना, तुम पूर्ण हो तो प्रमाण दो, तुम पूर्ण हो तो लाखों धन दौलत आ जानी चाहिए, तुम पूर्ण हो तो संसार के सारे लोग तुम्हारे पीछे दीवाने हो जाने चाहिए, तुम पूर्ण हो तो चमत्कार होना चाहिए, तुम पूर्ण हो तो किसी को दृष्टि दो तो सामने वाला शांत हो जाए। अरे मैं पूर्ण हूं तो सामने वाला शांत कैसे हो जाएगा। उसके बाहर का रोल चल रहा है अशांति का, उसके सारे कर्म के 1 सेकंड में धो दे हम। बताओ, रोल चल रहा है वो तो निभाए ना। हाँ हाँ, पर ओरिजिनल में वो पूर्ण है, यह समझना हमारा काम है। ओरिजिनल में आत्मा पूर्ण ही है। उस स्वरूप को देखना, उस स्वरूप को जानना। तो चमत्कारों के चक्कर में फंसना, आपको शक करना अपने आप के कि मेरा योग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यह भी माया है। मैं सही तरीके से मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा पुरुषार्थ सही है कि नहीं है, यह भी एक माया है।
तुम ऑलरेडी पुरुषार्थ क्या, तुम्हारा स्वभाव ही योग है, तुम्हारा स्वभाव ही भगवान से प्रेम करना है। तो अब एक बात आती है, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, मेरा मन पूर्ण है, मैं सत्य हूँ, सामने वाली आत्मा भी पूर्ण है, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से पकड़नी है कि ड्रामा भी पूर्ण है। कौन सी बात पकड़नी है? ड्रामा को भी पूर्ण है, पूर्णता की दृष्टि ड्रामा में रखनी है। कोई घटना तुम्हें दिख रही है तो क्या देखना है कि आत्मा पूर्ण है, मन पूर्ण है, लेकिन ये जो घटना हो रही है वो भी अधूरी नहीं है, वह भी पूर्ण रूप में देखना है। क्योंकि वो घटना का दुख से चालू हुई तो सुख में बदलेगी, सुख से चालू हुई तो दुख में बदलेगी, और अंत में घटना का रिजल्ट क्या होने वाला है? वो सुख दुख से पार होने वाला है, यानी परम धाम में तो जाने ही वाला है, आत्मा तो पूर्ण रूप में होने ही वाली है। तो ये जो बीच का जो पार्ट चल रहा है उसको नहीं देखना है, आपको ड्रामा भी पूर्ण रूप से देखना है। कहीं हलचल हो रही है, नहीं, ड्रामा तो पूर्ण है, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, मन पूर्ण है, वैसे संसार भी पूर्ण है। संसार को पूर्ण रूप में मानना अर्थात ड्रामा भी पूर्ण है, रंगमंच पर चलने वाला ड्रामा भी पूर्ण है, पहले से स्वीकार कर लेना। जैसे कोई पिक्चर चल रही है, कोई हीरोइन को उठा करके लेके जा रहा है, पिक्चर में आप देख रहे हो तो आपकी जिज्ञासा होगी हीरोइन को कौन बचाएगा, ये कौन आएगा, वो कौन आएगा, हाँ, ऐसा वैसा। हाँ, और एक बार आपने देख ली, अब 17 रील की तो फिक्स है, जो होना है वो तो फिक्स है, ये तुम्हारे सोचने से तो कुछ फायदा नहीं है। उसमें बताया कि हीरो को बचाने के लिए अगर उसका अंकल आएगा तो अंकल ही बचाएगा। हाँ, तुम सोचोगे कि बाप आ जाए तो बचा दे, ऐसे तुम्हारे कहने से तो होगा नहीं। तुम तो वो तिनका बन जाओगे अगर बोलोगे कि ये तो इनका बाप आए तो बचाना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें रील फिक्स बनी, अंकल आके बचाएगा तो अंकल ही बचाएगा। तुम अपनी विचार छोड़ दोगे, है, विचारों की टांग अड़ाओगे, नदी में बहते हुए नहीं। अपने तो फिक्स है कि भगवान को जिसको बचाने के लिए भेजना होगा वो बचाएगा, बात खत्म होगी। बात, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाए तो मैं प्रकट है, बहना है जो ड्रामा हो रहा है। वो 17 रीलों की रील फिक्स बनी हुई है ना, जो पिक्चर चल रही रील फिक्स है, तुम्हारे सोचने से उसको हीरोइन को बचाने वाला अंकल की जगह बाप नहीं आएगा, लेकिन पता चला फिर अंकल ने बचा लिया। दोबारा क्या देखोगे, दोबारा अगर वो पिक्चर देखोगे तो तुम्हारा वो रहेगा एक्साइटमेंट, मतलब वो नहीं रहेगा, फिर तुम आराम से बैठोगे, हीरोइन को उठाओगे तो भी निश्चित रहेगा, तुम्हारे अंदर निश्चिंतता रहेगी कि उसका अंकल आएगा उसको बचा लेगा, निश्चिंत रहोगे तुम। तो तुमने पूर्ण को जान लिया, पूरी फिल्म को जान लिया। वैसे ही ड्रामा की पूरी फिल्म को जान लो, हर एक आत्मा जो दुखी है वो अंत समय में सुखी ही होने वाली है, सुखी ही है। ये जो दुखी है वो आत्मा को पूर्णतया में ले जाने के लिए जरूरी है, आत्मा के पूर्णतया रूप को प्रकट करने के लिए सारे रोल चल रहे हैं ड्रामा में। ये नाटक जो है वो इसीलिए चल रहा है, हर परिस्थिति उसको पूर्णता का अनुभव कराती है। तो ड्रामा भी पूर्ण ही है, पिक्चर के सीन में अटकना नहीं, इस अध्याय में नहीं अटकना है, घटना पूर्ण ही है, एक घटना इंसान को सत्य तक पहुंचा रही है ना। तो यह बात हमें समझनी होगी। तो आज काफी सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ड्रामा पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है, मन भी पूर्ण है। इसीलिए आज क्या करना है, आज साइलेंटली घर में बैठ जाना है, किसी कल्पना में मत जाना आज, न अपने को चमकता हुआ तारा बनाना, न अपने को उड़ता हुआ फरिश्ता बनाना। आज केवल बैठकर एक ही निर्णय होना चाहिए कि मैं केवल सत्य को देखूं, मैं केवल सत्य तक ईमानदारी से पहुंचूं, यानी पहुंचने की कल्पना न करो, प्रैक्टिकल में सत्य के अंदर उपस्थित हो जाओ। अगर आप अपने कमरे में बैठे हो तो खाली देखना, देखोगे तो पाओगे कि चारों तरफ सब सामान्य है, वही दीवारें हैं, वही छत है, वही शरीर है, वही जीवन है। लेकिन आज पहली बार आप अपने मन को देखना, कहीं आकाश तारे चंद्रमा से ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कमेंट्रियों में ले जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली सामने देखना है, दीवारें, छत, सब कुछ सामान्य तरीके से देखना है और अपने मन को देखना है।
तो आप समझोगे कि अगर मन कह रहा है कुछ करो, मोबाइल देख लो, किसी को फोन कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ सोच लो, कुछ योजना बना लो, तो तुम्हें खाली देखना है। देखने में तुम सत्य तक पहुंच जाओगे, क्योंकि अचानक तुम्हें देखते देखते यह समझ में आता है कि समस्या कर्म नहीं थी। समस्या वास्तव में यह है कि मन खाली रहने से डरता है। हाँ, मन खाली रहने से डरता है। मैं स्वयं से मिलने से डरता है। इसीलिए जो मन है वो कर्मों की भीड़ में भागता रहता है। तो पहली बार जब तुम मन को पकड़ते हो, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये मन कर्मों में बार बार क्यों भाग रहा है, जब तुम मन को पूछो कि भाई तू क्यों भाग रहा है, तो मन के पास उत्तर नहीं है। कुछ पल बीतने के बाद मन नई चाल चलने लगता है। वह कहता है, चलो ठीक है, मैं कुछ बाहर मोबाइल नहीं देखता हूँ, कुछ और बाहर के काम नहीं करता हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन मैं कुछ सोच तो सकता हूँ। और मन क्या करेगा, आपको विचार शुरू कर देगा। और विचार क्या शुरू करेगा पता है? यही चीज होने वाली है कि कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा, मुझे अभी क्या करना चाहिए। और अचानक ऐसे विचारों को देखकर एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने लगेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने बाहर कर्मों से रोका है, मन को कर्मों से रोका है, लेकिन अब मन विचार कर रहा है। तो मन में विचार क्यों चल रहे हैं, यह तुम्हें दिखाई देने लगेगा जब तुम जानने लग जाते हो। विचार इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि वे आवश्यक हैं। बात समझो, विचार इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि वे आवश्यक हैं। विचार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मन को मौन से डर डर लगता है। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उस दिन विचारों की आती शक्ति समाप्त हो जाती है। थोड़ा और गहराई में जाओ, तुम्हें याद आता है कि कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम्हें बहुत प्रेम है। अपने आप से पूछो, यही योग है कि अगर आज उसने कभी मुझे फोन नहीं किया, अगर उसने मेरी प्रशंसा नहीं करी, अगर वह मेरे लिए कुछ ना करे, अगर वो मुझे महत्व न दे, अगर मुझे वो प्रमाण न दे, तो क्या मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा? यहीं पर तुम्हारी सत्य की यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ? प्रेम रोता नहीं, अहंकार रोता है। प्रेम कभी किसी से मांगता नहीं, मन मांगता है। आपको पता है, प्रेम कभी किसी से मांगता नहीं, इसलिए तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। मन मांगता ही नहीं है, अहंकार मांगता है। तो तुम्हें पता, जब तुम्हें ये दिखाई देने लगता है, तो आत्मा हल्की हो जाती है। तो मान लो, आज रात जब तुम सो जाओगे, कल सुबह उठकर तुम्हें पता चले कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। सुबह से पहले से तैयारी कर लो कि कल मैं सुबह उठा, कल मेरी कोई भी दुनिया का व्यक्ति मेरी प्रशंसा नहीं करने वाला है। बाय चांस कोई सम्मान नहीं देने वाला है, कोई तारीफ नहीं करने वाला है, कोई मुझे धन्यवाद नहीं देने वाला है, कोई मेरी पद पोजीशन की पहचान नहीं करने वाला है। तो क्या फिर भी तुम वही रहोगे? अगर उत्तर हाँ है, तो समझ लेना फरिश्ता जन्म शुरू हो गया है। फरिश्ता वह नहीं जो उड़ता है, फरिश्ता वह है जिसे अपने अस्तित्व का प्रमाण बाहर से नहीं चाहिए। ब्राह्मण से फरिश्ते बनने का अर्थ यही है। आज तक मन कहता था, अगर लोग सम्मान दे तो मैं मूल्यवान हूँ, अगर लोग प्रेम करे तो मैं महत्वपूर्ण हूँ, अगर लोग मेरा 1 घंटा स्पीच सुने तो मैं ज्ञानी हूँ, अगर लोग माने तो मैं सही हूँ। लेकिन फरिश्ता कहता है, मैं जो हूँ वह हूँ, मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे किसी शरीर से प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे किसी संबंध से प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे किसी परिस्थिति से प्रमाण नहीं चाहिए। मैं हूँ, यही पर्याप्त है।
और जैसे ही मैं हूँ, खाली हूँ, यह अनुभव गहराता है तो अंदर एक अद्भुत घटना घटती है। तुम्हारा ध्यान शरीर से हटने लगता है। अब यह कोई कल्पना नहीं होगी कि मैं अशरीर हूँ, मैं देह नहीं हूँ। यह तुम्हारा वास्तविक अनुभव होने वाला है, क्योंकि पहले शरीर केंद्र था, अब शरीर किनारे पर चला जाता है। पहले छोटी सी बात हिला देती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो रात भर सोचते थे, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो दुख होता था, किसी ने जवाब नहीं दिया तो बेचैनी होती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। अभी तक कोई शांत दर्शक बैठा है, वह देख रहा है। शरीर खुश है, वह देख रहा है। शरीर दुखी है, वह देख रहा है। शरीर बीमार है, वह देख रहा है। शरीर की प्रशंसा हो रही है, वह देख रहा है। शरीर की आलोचना हो रही है, वह देख रहा है। लेकिन वह अनुभवों के बीच में नहीं, वह साक्षी है। यही सूक्ष्म शरीर की अवस्था शुरू हो जाती है। अब तुम्हारा केंद्र शरीर नहीं रहा, सूक्ष्म शरीर रहा। केंद्र चेतना बन गया है, केंद्र मौन हो गया है। अब तुम्हें शब्दों के पीछे की आवाज सुनाई देने लगेगी। पहले चेहरे देखते थे, अब चेतना दिखाई देने लगेगी। यही सूक्ष्म इंद्रियों का आरंभ है। सूक्ष्म इंद्रिया, जहां मौन प्रकट होने लगेगा, जहां साइलेंस प्रकट होने लगेगा, जहां ऊपर की तरफ हम स्वतः ही चेतना का स्तर ऊपर की तरफ खींचने लगेगा। वही उड़ना हुआ ओरिजिनल में, जब चेतना की स्थिति बढ़ जाए, जब समझ की स्थिति बढ़ जाए, जब जानने की स्थिति बढ़ जाए, तो यही बात है जो हमें समझनी होगी। तो अब बताइए कि आज का मुरली मंथन कैसा रहा। थोड़ी बातें एक बार नहीं, मुरली मंथन दो चार बार सुना करो, तो बातें और अच्छे से समझ में आएगी। मैं खुद भी ये मुरली होने के बाद इसको जब अपलोड हो जाती है, तो पहला काम यही होता है कि एक बार मुरली मंथन ज़रूर सुनता हूँ मैं, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या रिवाइज़ हो रहा है, क्या समझना है ना? तो क्योंकि पता नहीं रहता अभी क्या-क्या बोला गया है, क्या-क्या हुआ है, वो सूक्ष्म केंद्र से ही सारी बातें मानो निकल रही हों, है ना? तो भगवान हमारे लिए बहुत नई-नई बातें, नई-नई चीज़ें, नए-नए रहस्य जो है वो खोलता जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको आज का मुरली मंथन कैसा लगा, और कोई मुरली मंथन के सेट मंगवाना चाहता है, हार्ड कॉपी मंगवाना चाहता है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सत्य तक पहुंचने वाले, परम धाम की तैयारी करने वाले मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।